जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज आज रायबरेली पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार गौ हत्या रोकने और धर्म संस्कृति रक्षा करने में केवल दिखावा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, यह यात्रा किसी राजनीतिक दल या पार्टी के समर्थन के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गौ रक्षा और सनातन धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए जन जागरण करना है। चौधरी सुरेश कुमार जी शंकराचार्य भगवान का पादुका पूजन कर रहे हैं। पादुका पूजन में आप देखा कि हम धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, हम अपने जीवन को सात्विक विचारधारा के आधार पर चलाने का यत्न करते हैं। उसके बाद भी हमारे जीवन की सुख शांति समाप्त होती चली जा रही। आखिर कारण क्या है? उसी कारण को समझकर शंकराचार्य जी आपके बीच में आए हैं और आपको समझाने और बताने आए हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए कि हमारा बोल देते हैं। और यही शंकराचार्य के कारण आप हिंदुओं को बहुत कुछ मिला है। राम मंदिर दिलाने वाले कोई थे तो हमारे शंकराचार्य थे। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, आरएसएस ने नहीं दिया, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का दुर्गा वाहिनी। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला है उसके पक्षकार न भाजपा थी। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। रायबरेली विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित निवासीगण, आपने पहले से ही इतना तो जान ही लिया है कि इस समय हम लोग कविष्टि यात्रा पर उत्तर प्रदेश की सभी 403 आधार है इस बात का। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके अनेक आधार। एक आधार तो ये है, एक बोलिए शंकराचार्य भगवान की। शंकराचार्य भगवान आप सबके बीच में विराजमान है। बड़े सौभाग्य का क्षण है। जिन शंकराचार्य भगवान के दर्शन के लिए पूरा राष्ट्र लालायित रहता है, वो स्वयं से चलकर आप सबसे मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि उसके बारे में हमारा चिंतन शुरू हो गया है। शंकराचार्य भगवान ने कविष्टि यात्रा निकाली है। कविष्टि यात्रा का उद्देश्य है गौ माता की रक्षा। गौ माता की रक्षा का मतलब है हमारे धर्म की रक्षा, हमारे परंपराओं की रक्षा, हमारे वेदों की रक्षा, हमारे देवों की रक्षा। अगर इन सब की हमने रक्षा कर ली तो हमारा परिवार बच जाएगा, समाज बच जाएगा और राष्ट्र बच जाएगा। अर्थात कविष्टि यात्रा को लेकर शंकराचार्य ट्रायल करिए। 8 4 4 8 5 3 1 0 0 8। क्यों गौ रक्षा की जरूरत पड़ी? क्या गौ रक्षा नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। आपको पता है कि नहीं हो रही है? आपको पता है भारत में रोज कितनी गायें काटी जाती है? रोज प्रतिदिन 80,000 गौ। देखने को मिला। क्या इस समय हम उत्तर प्रदेश में कविष्टि यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए उनको गौ माता की रक्षा के लिए प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 350 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए रायबरेली सदर विधानसभा और यहाँ पर आप सबसे चर्चा हो रही है। हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है कि गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हो और साथ ही मतदाता जो कि पाप में पड़ रहे हैं उनको पाप से मुक्ति मिले। जिस तरह देखा जाए राम मंदिर के जो प्रकरण काफी तूल पकड़ रहा है, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसको किस तरह से देखा जाए? ये अच्छा है कि सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोशिश तो लीपापोती की ही हो रही है। जब ट्रस्ट भी सरकार ने ही बनाया है और एसआईटी भी सरकार ने ही बनाई है, तो समझ लीजिए कि ये मामला वैसे ही है जैसे एक ही घर के लड़के कहें चलो चोर पुलिस खेलते हैं।
तो कुछ लड़के पुलिस बन जाएं और कुछ लड़के चोर बन जाएं और खेलें चोर पुलिस और बाद में सब इकट्ठे होकर के खेल बंद होने के बाद आनंद करें। माना जाए कि ऐसा ही खेल वहाँ पे हो रहा है, वही चोर वही पुलिस, क्या निर्णय होगा? हाँ, वो चंपत राय ने जब चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी वायरल हो रही है, उनका कहना है कि बाद में हम भी मीडिया के सामने अपनी सारी बातें रखेंगे, हम निर्दोष हैं। बाद में जो कुछ बोला जाता है सब आफ्टर थॉट होता है। क्राइम की भाषा में आफ्टर थॉट जो है वो गलत चीज होती है। आपको स्पॉन्टेनियस तत्काल बोलना चाहिए और तत्काल में आपने जो बोला वो हम लोगों के सामने रिकॉर्ड पर है। 5 तारीख को जब 80 लाख रुपए चोरी के पकड़े जा चुके थे तो 7 तारीख को आपने मीडिया के सामने आकर के कहा कि हमारे यहाँ ऑडिट का काम चल रहा है, जो कि चलता ही रहता है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। मिस्टर चंपत राय जी, आप झूठ बोल चुके हो और आपका झूठ कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका है, पूरे देश ने देख लिया है। अब आपका कौन सा मुंह है जो आगे चल करके कुछ बोलेगा, बताओ? आपकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा की इसी प्रकरण में 23 लोगों ने इस्तीफा दे दिया जो वहाँ नोटों की गिनती में लगे हुए थे, तो क्या लगता है उनको आत्मग्लानि हुई है या कोई डर या दबाव है? अब वो तो बताया गया कि उनसे पहले 8 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही थी, अब ड्यूटी के घंटे बढ़ा दिए गए और सैलरी घटा दी गई और कड़ाई ज्यादा कर दी गई। तो स्वाभाविक है कि जब इसका मतलब है ये सब क्यों किया गया, ये सब इसीलिए किया गया हो कि अब उनको हटाया जाए, अब ये खेप हट जाए ताकि नई खेप भर्ती की जाए। आपकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा की हाल में ही एक फोटो वायरल हो रही है और उस पर राजनीतिक सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं कि अब शंकराचार्य महाराज जी जो है सपा के लिए प्रचार करते घूम रहे हैं। ऐसा है कि हम लखनऊ जब आए तो वहाँ अखिलेश यादव जी के बारे में आप कह रहे हैं जी, वो हमारा दर्शन करने के लिए आए। तो हम जहाँ जाते हैं हजारों लोग हमारे दर्शन के लिए आते हैं, हिंदू श्रद्धा से आते हैं, वो भी हमारे पास श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आए। उसमें किसी के प्रचार की क्या बात? हमने कभी भी अगर कहा हो किसी पार्टी विशेष के बारे में कि इस पार्टी को वोट दो, तो आप लोगों रिकॉर्डिंग हमको दिखा दी। हाई कोर्ट का एक आदेश आया आपके पक्ष में, सरकार से जवाब तलब किया गया, उसको लेकर के किस? ऐसा है कि जो झूठ होता है ना उसकी उम्र कम ही होती है। हमने शुरू में ही कहा था कि झूठा मामला चलाया जा रहा है, थोड़े दिन के बाद कलई खुल जाएगी और सच सामने आ जाएगा, तो धीरे धीरे वो आ रहा है। महाराज जी, राम मंदिर प्रकरण में ब्रजभूषण शरण सिंह भी कहते हैं अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ बुरा हो सकता है, धीरेन्द्र शास्त्री भी पर्ची नहीं निकालें, तो क्या लगता है? अब बताइए, इतने बड़े बड़े लोग जो लगभग इन्हीं के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, इनको अच्छे से जानते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम कुछ बोले तो हमारा बुरा होगा, तो समझो कि कितना डरा करके ये जनता को रखते हैं, किसी को चू नहीं करने देते। ये डरा करके शासन किया जा रहा है, समझो कि उत्तर कोरिया बनाया जा रहा है, किम जोंग का शासन जैसे हो रहा है उस तरफ इस देश को ले जाया जा रहा है।